भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहाँ पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़े आसानी से इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है। यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर या ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीज़ें होती हैं, या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम 1 या 2 टॉपर की वीडियो देखा करो, टॉपर्स स्ट्रैटेजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या थी, और टॉपर की वीडियो देखो। फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना है, उनके स्ट्रैटेजी जानने हैं आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया, और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किए। कारण बताता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनंद फानंद में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है, हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है, तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया है। ठीक है, दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रांग है, प्री और मेंस में तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हैं, समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करेंगे ग्रेजुएशन में तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफी समय बचाते हैं और उसको आप तैयारी में लेकर आते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो है वो सिलेबस जरूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात, उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स की वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है, या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। जैसे मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, 2014 में मैं दिल्ली में आया था। ठीक है, बहुत सो मतलब अलग अलग वेबसाइट मैंने देखे हैं जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं, सारे फर्जी होते हैं, किसी को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। मैं अपने बारे में आज थोड़ा सा अगर मैं अपनी बायोग्राफी बताऊं, छोटी सी कहानी, तो मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरा जन्म बिहार में हुआ है, और मैं पला बड़ा भी वहीं से हूँ। मैंने वहाँ से 10वीं तक किया है, सेंट जेवियर स्कूल जो है वो वहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने 12वीं की है रांची से। अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो है एक रांची में जगह है, वहाँ से मैंने किया। 12वीं करने के बाद हमारा मोटिव था कि हमें टीचर बनना है। ठीक है, शुरू से था, 12th के बाद ही कि हमारा टीचर बनना है, हम यहाँ पर आ गए। ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया। आज मैं आपको अपना सब्जेक्ट भी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर आके दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहाँ से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया 3 सालों में। इन 3 सालों में मेरा पूरा समय जो है अपने ऑनर्स में ही निकल जाता था, और ट्यूशंस पढ़ाने में और भी चीज़ों में, तो मुझे कभी यहाँ पर तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, मेरे गांव के 2 लोग थे, एक मेरे अपने अंकल थे और एक उनके फ्रेंड थे। ठीक है, वो यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने आए थे। तो उस समय उत्तम नगर में हम लोग रहते थे, और बात है यहाँ पर 2014 की। और 2014 में जब वो उत्तम नगर में आए थे ना, तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने तैयारी करना शुरू किया था। तो वो कोचिंग का जो संडे का मॉक होता था ना, वो उसे लेकर आते थे। और जब वो संडे का मॉक लेकर आते थे ना, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि पहली बार जब वो इंक्वायरी करने गए थे तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा पैम्पलेट था। पैम्पलेट में उसने बता रखा था सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक पुलिस का किस तरीके से क्या क्या पेपर होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो देख के मुझे ऐसा मोटिवेशन, अरे निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश 50 नंबर इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो वो मॉक टेस्ट लेकर आते थे तो वो मॉक टेस्ट लाकर रख देंगे, क्योंकि ऑफलाइन उस समय होता था, ऑनलाइन कोचिंग तो थी नहीं, 2014-15 की बात मैं कर रहा हूँ तो। और तब मैं बेचारा 12th करके आया था ग्रेजुएशन के फर्स्ट टाइम पे, तो मैं उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करता था। जो मेरा इंग्लिश था उसके आधार पर कुछ वर्ड मैंने बता दिए, जो मेरा रीजनिंग था थोड़ा बहुत जो भी है, जो पढ़ा था, कभी फिरजी की तैयारी की थी, मतलब थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ऐसे कह लो, तो उसके आधार पर थोड़ा बहुत जो है वो हम सही कर पा रहे थे। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हमारे सही हो गए, क्योंकि उस समय पेपर का लेवल इतना होता नहीं था जैसे पूछा था, तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या होता था कि मेरे ऑनर्स में मेरा पूरा समय निकल गया। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें मैंने की हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेरा सबसे पहले यहाँ पर जिज्ञासा हुआ कि यार करना क्या है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर गए इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग। उत्तम नगर में बात बता रहा हूँ, 2016 में इंक्वायरी करने। ठीक है, मैं हमेशा से 2014 में जब आए, 15 और 16, तो यहाँ पर जो है 16 में हम पूछने गए, मतलब हमारा जो ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर था, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, सचदेवा, पैरामाउंट और ये सब सारे कोचिंग थे उस समय। तो गए वहाँ पर, इंक्वायरी में जाते हो ना तो बड़ा बढ़िया पैम्पलेट देता है। उस पैम्पलेट में ही सारा सिलेबस लिखा हुआ था कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से एग्जाम को निकालना है, तो उसके लिए कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर आते हैं। और वो पैम्पलेट में पैरामाउंट की एक पैम्पलेट हुआ करती थी, उसी पैम्पलेट के अंदर जो है वो सारा का सारा दिया गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, हाँ यार ये हो सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पैम्पलेट के पीछे टॉपर्स के फोटो को देखकर लास्ट में वो जब कोई भी इंस्टीट्यूट होता है एक फोटो ऐसा लगा देता है और कहता है नेक्स्ट यू, तो एकदम दिल से आवाज आती है कि अगला हम ही है, तुम टेंशन मत लो, हम होने वाले हैं। तो सिलेबस यहाँ से थोड़ा
मुझे जानकारी मिल गया। इसके बाद उस समय एक और वेबसाइट था करके mrunal.org, हालांकि इस समय अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और इसमें बहुत सारी बातें। तो mrunal.org से सबसे पहले मैंने जो है वेबसाइट विजिट किया, मैं अपनी एकदम स्टार्टिंग बता रहा हूँ। यहाँ से mrunal.org पर गया, एसएससी में गया, और एसएससी में जाने के बाद जो है वहाँ पर जितने भी एक तरीके से पोस्ट डिटेल थे और जितने भी एग्जाम्स का जो भी पढ़ना था, करंट अफेयर का, स्ट्रेटजी का, सारे के प्रिंट आउट जाके किसी भी तरीके से जोड़ दाड़ के पैसे निकलवा के लेके आए और उसमें टिक करना शुरू किया कि इंग्लिश ऐसे होगा, रीजनिंग ऐसे होगा, मैथ्स ऐसे होगा। फिर उसके बाद बात आती है टॉपर्स स्ट्रेटजी की वीडियो, ये ज़रूरी था। ठीक है, उस समय अलग अलग टॉपर थे, बहुत ज़्यादा वीडियो उस समय इंटरनेट पर उनके आते नहीं थे, ऑनलाइन का जमाना नहीं था। तो मैं ऑफलाइन में सेमिनार कंडक्ट करने जा रहा था। मतलब जैसे मुझे यूपीएससी का पता चला कि संडे को चाणक्य आईएएस जो है वो सालाना जगह सेमिनार करवा रहा है, तो मैं उत्तम नगर से मुखर्जी नगर पर्टिकुलरली वो सेमिनार करने के लिए आऊँगा। कई बार तो ऐसा होता था ना कि जब मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगा तो मैं बस उत्तम नगर से बस पकड़ के आऊँगा। ठीक है, उत्तम नगर से उस समय कौन सी बस आती थी एग्जैक्टली नाम नंबर नहीं याद है। ठीक है, मतलब उत्तम नगर से बस सीधा लेकर आऊँगा मैं, दिल्ली में डीटीसी जो बसें चलती हैं यहाँ पे, और उसके बाद आके मुखर्जी नगर में अलग अलग कोचिंग में जा जाके सेमिनार अटेंड करना। अच्छा, यहाँ पर ऐसे होता है, टॉपर्स का सेमिनार ऐसे होता है, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे तैयारी की। क्योंकि ग्रेजुएशन में जिनकी कॉलेज रेगुलर होती है उतना समय होता नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा स्पार्क अपने अंदर जलाए रखा बस कि हाँ आगे चल के तैयारी करनी है। 2017 के लास्ट में मेरा यहाँ पर एक तरीके से ग्रेजुएशन खत्म हुआ। थोड़ी बहुत जानकारी टॉपर लोगों की वीडियो से मिल गई, थोड़ा बहुत सिलेबस का पता कर लिया। लेट हमारे में बहुत हो चुका था, वो हमारी गलती की वजह से बताने वाला कोई नहीं था कि तैयारी करनी कैसे है। इस चक्कर में हम अलग अलग जगह पर भटकते रहे। ठीक है, लेकिन 18 के बाद से हमने तैयारी अपनी शुरू की। 1.5 साल हमें लगे पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से। 19 के हाफ तक हमारा प्रिपरेशन हो चुका था। उसी समय गुरुकुल का भी पता चला, फिर बाद में गुरुकुल में भी आए, रहना शुरू किया वहाँ पर, और भी तैयारी शुरू हुई इस तरीके से करके। और बाद में धीरे से तैयारी शुरू हो गई अपनी अच्छे तरीके से। कोचिंग्स लिए ऑफलाइन में, कुछ दिन में गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वहाँ से मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो फिर लाइब्रेरी लेकर अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, खुद के कंसेप्ट बनाए, खुद की चीज़ें बनाए। लाइब्रेरी में बस एक काम करता था और वो होता था हमेशा इस पोस्ट डिटेल पर मेरी नज़र होती थी। आज भी मेरे पास वो पेपर मेरे सूटकेस में संभाल के रखे हुए हैं जो मैंने मृणाल डॉक टॉक से निकाला हुआ था, जिसमें सारे पोस्ट थे। और उसमें एक ही पोस्ट मुझे हमेशा अच्छी लगी थी, वो कैप वाली फोटो एक्साइज इंस्पेक्टर की। वो मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगनर है ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद अपना कंसिडरेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं, कोचिंग कौन सी अच्छी है, सेल्फ स्टडी कौन सी अच्छी है। मतलब पहला जो काम होना चाहिए ना, वो आपका काम होना चाहिए सर्च आउट का, कि आप सर्च आउट कर रहे हो बढ़िया तरीके से, लुकआउट कर रहे हो कि हाँ चलो देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके एक तरीके से। जब घर बनाना होता है ना, तो मिट्टी डाल के जो नींव है उसको पक्का करना होता है, ताकि अगर नींव आपकी मजबूत हो गई तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये रहे कि बस आपको ये फील है ना, क्योंकि जो देखो, जो पोस्ट डिटेल के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो अपने सिलेबस के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो किताबों के बारे में जानकारी नहीं कर पाया, क्या लगता है वो आगे चल के किताब पढ़ेगा? अब जो स्टूडेंट जाके दुकानदार से पूछ रहा है भैया एसएससी की तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है बताओ, तो वो क्या आगे बढ़ेगा? क्वेस्ट होना चाहिए आपका अंदर से, थर्स्ट होना चाहिए आपका अंदर से कि मुझे बढ़ना है, तो मुझे अपने लिए सर्च करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ होना पड़ेगा कि आपको अपने लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मानो इन चीज़ों को आपने सर्च आउट कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आप चूज़ करो अपने तरीके से। आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ, ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कभी किसी के नाम पर मत जाना। दुनिया में कोई बोले ना कि आदित्य रंजन बहुत बड़े टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, आप तभी पढ़ना आदित्य रंजन से जब आपको समझ में आए। ठीक है, कोई भी एक्स वाई टीचर है, कोई भी चैनल पर है, अगर मान लीजिए वो पढ़ाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मत जाना, भीड़ के पीछे मत भागना। भीड़ का कटेगा तो आपका भी कटेगा, यूँ समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना चैनल चूज करो, आप अपना सोर्स चूज करो कि कहाँ पढ़ना है। किसी के एप्लीकेशन का कोई पेड कोर्स लेना है, आप वो चूज करो कि हाँ भाई कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो आप यहाँ पर चूज करो। किताबें किसी के टॉपर के नाम पर मत जाना कि किसी किताब ने बोल दिया कि फलानी किताब बहुत अच्छी है तो आप भी उसके ऊपर चल गए। बेशक उसके किताब का रिकमेंडेशन देखो, उसके बाद आप दुकान पर जाओ, दुकान पर उसकी एक नज़र लगाओ एटलीस्ट। जैसे अगर जीके की बात करें तो जीके में आपका लूसेंट भी है, जीके में मनोहर पांडे भी है, जीके में क्राउन पब्लिकेशन भी है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहानी की तरह लूसेंट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको वन लाइनर अच्छा लगता है, तो वन लाइनर में यहाँ पर किसका चूज कर लेते हैं, तो वन लाइनर में वो जो है आपका क्राउन पब्लिकेशन का या मनोहर पांडे चूज कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट किसका है। बहुत लोगों को वोकैब ट्रिक से याद करना पसंद है, तो वहीं पर बहुतों को सिर्फ रटना पसंद है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप अपना पहली बात तो जो है वो पता करो कि किसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आप शुरुआत करो। ठीक है, सोर्सेस पिक करो। अब जैसे मान लो कि आपने सपोज करिए कहीं पर कोई कोर्स लिया, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह बन जाती है कि आप उस चीज़ में बड़ा कंसिस्टेंट सा रहे, यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाए जीवन में। यहाँ पर हर समय स्ट्रेटजी, हर समय गाइडेंस नहीं होता, जितनी जाते जाननी थी वो यहाँ पर आपने जान ली। अब उसके बाद यहाँ से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना शुरू करिए। कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि मान लीजिए कि मैं आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अपार समय है। तो अब ये अपार समय है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। शेड्यूल बहुत लोग ऐसे एकदम हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल बनाते हैं कि 6 से 7 तो सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, और ऐसे लगता है जैसे मान लो यहाँ पर कि 6 से 7 मैथ पढ़ने के बाद 7:01 पे तुरंत मैथ की किताब हटा के रीजनिंग की किताब रख देंगे, फिर रीजनिंग हटा के तुरंत ऐसे रख देंगे। खतरनाक खतरनाक शेड्यूल होता है। एक बच्चे का तो मैंने शेड्यूल देखा
का पूरे दिन में शेड्यूल गायब है, और उसका शेड्यूल शुरू होता है शाम के 4 बजे से और चलता कितने बजे है? रात के 4 बजे तक। तुम रात में क्या ही पढ़ रहे होगे, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुखर्जी नगर में कई ऐसे बच्चे हैं दिन भर गायब रहते हैं, रात भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब वो वाकई में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो वहीं जाने, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरी रात वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो बस मूवी देखने में निकाल रहे हैं, लेटे पड़े हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं कर रहे हैं, और दूसरे को देखते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पर, ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए। शेड्यूल बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। कुछ का तो शेड्यूल ऐसा बनता है ना, जैसे पता चले कि हाँ 4 दिन में एसएससी का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे, भौकाल लेवल का शेड्यूल बनाते हैं। अगर पद्मश्री कहीं पर रखा हुआ है तो इन्हें लाके देना चाहिए। अब चाहे वो उसका 1% भी फॉलो करे ना करे, शेड्यूल बहुत तगड़ा बनाया यार, जीवन में यही काम एक अच्छा करते हैं भाई। शेड्यूल बनाने में तेरा भाई बहुत परफेक्ट है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अलार्म बज रहा है साला बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं उठेंगे बाद में अलग बात है, लेकिन नहीं, कसम खा के सोए रात में 4 बजे उठेंगे, 4 AM वेकअप, खतरनाक वाला मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद 5 AM जो है यहाँ पर एकदम फ्रेश होके 6 AM से वोकैबलरी। पहले ही तुम्हारा गड़बड़, यहाँ 2 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर 4 बजे तुम उठ चुके हो तो ठंडी के समय में कौन सा तुमको नहाना है कि तुम 6 बजे यहाँ वोकैब पढ़ने जा रहे हो? इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होकर 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देते। तो इतना भौकाल लेवल का मत बनाओ शेड्यूल।